अखिलेश यादव जी, मतलब उत्तर प्रदेश का उनका जो आखिरी कार्यकाल है वो स्वर्णिम कार्यकाल है। जितने विकास कार्य उसके अंदर हुए, चाहे वो डायल 100 का मामला हो, चाहे कन्या विद्याधन का मामला हो, चाहे लैपटॉप का मामला हो, तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई। लेकिन उन्हें क्या कर दिया कि साहब इन्होंने टोंटी चोरी करी। तो इस तरह के ये कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। इनके पास कोई कारोबार नहीं है। ये इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। ये इमरान मसूद साहब को देख लीजिए आप, वो 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। उसके बाद अखिलेश जी का प्रेम जागा और उन्हें कहने लगे कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। अब उसके बाद उन्होंने जब निकाय चुनाव आया, उन्होंने कहा कि बहन जी जो है आयरन लेडी है, बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। अब उसके बाद उनके दिमाग में कुछ नया ख्याल जागा है। तो ये वो खुद इतने बयान, अभी देख लीजिए इन 3-4 सालों में कितने उनकी ये चीज़ें बदली हैं। तो राजनीति में सब बदलता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बदलता। लेकिन मेरा कहना यह है कि सबसे बड़ा देश है, देश रहेगा, मोहब्बत रहेगी, प्यार रहेगा, तो हम लोग मोहब्बत से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। हमारे साथ है बिलाल सहारनपुरी। शायर हैं, आपने गाने भी सुने होंगे और चर्चित रहते हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से बात रखते हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। आपका भी साहब बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव में बहुत सक्रिय रहे और ज़िले में आपके घनिष्ठ भी माने जाते हैं, दोस्त भी कह लीजिए, भाई कह लीजिए। आशू मलिक साहब देहात से विधायक हैं। चुनाव में भी आपने खूब उनके लगन मेहनत से कैंपेनिंग भी की, जिताया भी। अब उन्हीं के पोस्टर रिलीज हो रहे हैं, जगह जगह वायरल किए जा रहे हैं, गुमशुदा के विधायक दिख नहीं रहे हैं। तो विधायक जी के लिए जब वोट मांगे थे तो उनको कह भी दीजिए भाई क्षेत्र में आइए। विधायक जी पूरी तरह क्षेत्र में हैं। अब जिन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो, उनका इलाज हमारे पर नहीं है। मानसिक रोगी कुछ लोग हैं, उनका इलाज ना आपके पास है ना हमारे पास है। उनके लिए तो पिलखनी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर जाकर के उन्हें इलाज कराना चाहिए। 7 विधानसभा है सहारनपुर की, अकेले आशू मलिक ऐसे विधायक है जिन्होंने सबसे ज़्यादा विधानसभा के अंदर मुद्दों को उठाया। सबसे ज़्यादा विधानसभा में बोलने वाले आशू मलिक साहब। मुख्यमंत्री जी सहारनपुर आते हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मांगे रखी तो आशू मलिक साहब ने रखी। ये दर्दनाक हादसा हुआ अभी हमारी विधानसभा के अंदर, सहारनपुर देहात के अंदर। उस दिन वो इत्तेफाक से परिवार के साथ बाहर थे। उसके बाद जैसे ही सहारनपुर आए, सबसे पहले उनके यहाँ पहुँचे, उनके दर्द बांटने का काम किया। हमने क्या मदद की, क्या नहीं मदद की, हम चैनल के माध्यम से नहीं बता सकते आपको, क्योंकि हम मदद करते हैं, दिखावा नहीं करते। ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। जितनी शादियाँ गरीब बच्चियों की आशू मलिक साहब करा सके, यहाँ करा चुके हैं। न किसी का जात देखा, न किसी का धर्म देखा। इन्होंने 70 साल के अंदर नहीं कराई। अगर मैं किसी को कहना शुरू करूँगा तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। आशू मलिक साहब पीड़ित परिवार के यहाँ पहुँचे, जिनके यहाँ ये हादसा हुआ, और वहाँ उन्होंने उनके जो मदद करनी थी हमने वादा भी किया, मदद भी की और आगे भी करते रहेंगे। विधानसभा में ये मुद्दा सबसे पहले आशू मलिक साहब ने उठाया था कि वहाँ रपटा बनना चाहिए। उसके बाद अब जैसे ही विधानसभा चलेगी, हमारा सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि किसकी लापरवाही में इन लोगों की जान गई। ये जो बेकसूर लोग मारे गए हैं, इसमें किसकी लापरवाही है। विधानसभा में सबसे पहले ये मुद्दा माननीय आशू मलिक साहब उठाने का काम करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई सवाल उठाता है तो वो उसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम कह रहे हैं आप, उनकी हो सकती है, लेकिन है तो आप ही की विधानसभा के वो लोग। उनसे मिले आप कि भाई पोस्टर आपने क्यों वायरल किया, किसको दिक्कत है, किसको विधायक जी नहीं मिले हैं? विधायक जी अगर 7 दिन में, सप्ताह में 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, जितने दिन भी यहाँ हैं क्षेत्र में, आप उनको बताओ भाई, मिलो आगे। अब आपको बताइए, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जैसी शख्सियत, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री रहे। राहुल गांधी जाते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। उन्हें मीडिया ने और इस तरह के मानसिक रोगियों ने उन्हें पूरा का पूरा इस पप्पू बना डाला। अखिलेश यादव जी, मतलब उत्तर प्रदेश का उनका जो आखिरी कार्यकाल है वो स्वर्णिम कार्यकाल है। जितने विकास कार्य उसके अंदर हुए, चाहे वो डायल 100 का मामला हो, चाहे कन्या विद्याधन का मामला हो, चाहे लैपटॉप का मामला हो, तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई। लेकिन उन्हें क्या कर दिया कि साहब इन्होंने टोंटी चोरी करी। तो इस तरह के ये कुछ लोग हैं
जो इस तरह का काम करते हैं, इनके पास कोई कारोबार नहीं है। ये इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसने बेरोजगारी इतनी फैला दी कि आदमी सिर्फ फ्री में उसका रिचार्ज कराने के बाद उसे अपना डाटा यूज़ करना है, वो कुछ तो करेगा ही, तो बैठा बैठा पोस्टर बनाएगा, बैठा बैठा कमेंट करेगा। अब लेकिन अब इसमें कोई कायदे का ऐसा आदमी नहीं है। एक आदमी का मुझे नाम बताइए, किसी कायदे का आदमी का, कि जिसने कोई बयान दिया हो, जिसने लिखा हो, तो मुझे जवाब भी दें। ये सारे पोस्टर बीजेपी वाले वायरल करा रहे हैं क्या? बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ 7 विधानसभाएं हैं, नकुड़ के अंदर भी हादसा हुआ, वहाँ तो एक बिजली विभाग का इंजीनियर बह गया। आप शहर की हालत देख लीजिए, शहर, पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। गंगों के अंदर क्या हुआ, बाढ़ के अंदर, कोई नहीं बोलेगा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं देवबंद से, वहाँ की सड़कों का क्या हाल है, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि किसी गरीब का बच्चा, किसी मजदूर का बच्चा, किसी किसान का बच्चा विधायक बने। अगर वो विधायक बन गए, अपनी मेहनत से आगे आ गए, लोग जनता में लोकप्रिय हो गए, आज पूरे प्रदेश की जनता आशु मलिक को जानती है, पूरे प्रदेश में आशु मलिक का नाम, साहब का नाम है। अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो उन्हें मानते हैं, उनके बराबर में उनकी कुर्सी लगती है। तो ये परेशानी इन्हें है कि भाई ये आदमी, एक गरीब घर का, एक मजदूर, एक किसान का बेटा इतने आगे कैसे बढ़ गया, तो इसका तो हमारे पास कोई हल नहीं है। तो समस्या ये है कि आशु मलिक विधायक बन गया, या समस्या ये है कि वो गाजियाबाद से आके सहारनपुर में विधायक बन गया? दोनों समस्याएं हैं। इन्हें समस्या ये है, अगर आशु मलिक चूँकि नेता भी है, विधायक के साथ साथ आशु मलिक जी नेता भी हैं, इन्हें परेशानी हर उस आदमी से होगी जो इनकी दलाली की दुकान बंद करेगा। यहाँ बहुत दिनों से धर्म के नाम पर, बिरादरियों के नाम पर दुकानें चल रही हैं, जो वोटों को बेचने का काम करती है, डील करने का काम करती है पार्टी। तो आशु मलिक साहब ने उन दुकानों को बंद कराने का काम किया। वो अपने आप में एक ताकत है, वो टिकट करा सकते हैं, अध्यक्ष बनवा सकते हैं, तो इसलिए इन्हें परेशानी है, नहीं तो जनता को कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए 32 गांव की बिजली का मामला विधानसभा में उठाया, मुख्यमंत्री जी आए, यहाँ उठाया, फिर उसके बाद जितनी वो जो समीक्षा मीटिंगें हुई हैं डीएम साहब की और एमपी साहब के साथ, उसमें उन्होंने बिजली विभाग को कहा और इस काम को कराने में कामयाब हुए। अब उसका श्रेय लेने की होड़ मच गई लोगों में, तो वो ज़मीन पर काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ हज़ारों बच्चियों की शादियाँ करवा चुके अब तक। बताइए मुझे दूसरा नाम बताइए आप सहारनपुर के अंदर किसी ने कराया हो। और जो ये आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए आप, एक आदमी मुझे बता दीजिए आप, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो सहारनपुर देहात विधानसभा का रहने वाला हो। ये जितने लोग आगे विधायक बनने के सपने पाल रहे हैं, इसमें ये सब बाहरी तो हैं। कोई रामपुर विधानसभा का है, कोई शहर में रहता है, कोई नकुड़ में रहता है, कोई गंगों में रहता है। मतलब एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि सहारनपुर विधानसभा में निवास करता हो। सहारनपुर देहात विधानसभा में निवास करने वाला एक आदमी बता दीजिए कोई। तो आपके आशु मलिक जी से बात हुई इस घटना के बाद, वायरल पोस्टर के बाद, के विधायक जी? आशु मलिक साहब तो विधानसभा में हैं भाई, कल वहाँ गए, वो उन्होंने दर्द बांटा, सारा काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप जाइए, जो जिसे विधानसभा में काम है उसका सब काम हो रहा है। एक आदमी ऐसा नहीं है किसी का काम ना हो रहा हो, लेकिन जिन्हें मुखालफत करनी है उन्हें तो सिर्फ मुखालफत करनी है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इनका जाहिलों का कोई इलाज हमारे पास नहीं है, और किसी के पास भी जाहिलों का, हसद का, ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं। आपने गंगों का नाम लिया, गंगों में एक पुराना परिवार, राजनीतिक परिवार है, काजी परिवार। हालांकि अभी सहारनपुर में रह रहे हैं इमरान मसूद जी, चुनाव में आपके साथ रहे, विधानसभा में आपको जितवाया, जिले में सपा का प्रचार प्रसार किया। हालांकि अब वो उस दल में नहीं है। अब चर्चा चल रही है कि वो भी, क्योंकि सपा भी इंडिया का एक पार्ट है, अभी कह रहे हैं वो भी इंडिया का पार्ट बनने जा रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो सहारनपुर से अगर लोकसभा के लिए वो भी तैयारी करते हैं, तो जो बिलाल जी हैं उनका क्या रिएक्शन हो? देखो, हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हम हर उस ताकत को हराने का काम करेंगे जो इस देश को तोड़ने का काम करती है, और उसमें चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ो। इमरान मसूद साहब आते हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत करने वाले हम लोग हैं। देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैं ये बात अब भी कहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें इमरान मसूद साहब जैसे नेता फिट नहीं होते। इमरान मसूद जैसा आदमी, वो जो वहाँ थेला जो प्रथा है, जो वहाँ किताबों की जो प्रथा चलती है, उसमें इमरान मसूद साहब फिट नहीं होते। वो जिस तरह की नेतागिरी करते हैं, मैं भी उनके साथ एक ज़माने तक रहा, बहुत करीब से उनके साथ रहा, तो वो उस फ्रेम में फिट ही नहीं होते। वो सही उन्होंने कहा था, एक बयान दिया था कि बसपा जो है वो पार्टी नहीं है, बल्कि पैसे उसूल करने वालों का एक गिरोह है।
जो पैसे वसूल करता है। अब वो गब्बर सिंह टैक्स जो उनका होता है वो जो अदा करेगा, अब मुझे नहीं लगता कि इमरान मसूद साहब के पास इतना पैसा हो कि उस टैक्स को अदा कर पाएँ और वहाँ से टिकट ले पाए। इसलिए उन्हें परेशानी हुई, इसलिए बेचैनी उन्हें हुई कि मैं पैसा अदा नहीं कर पाऊँगा और ये मुझे यहाँ टिकट नहीं मिलेगा। अब रही बात कहीं आने या जाने की, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, इंडिया में आते हैं और इंडिया गठबंधन उन्हें टिकट देता है तो चुनाव लड़ाएंगे, मजबूती से चुनाव फिर लड़ेंगे। तो है ना, सुनी होगी आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे अभी मैं यूपी तक आज तक का जो चैनल है उस पर मैंने भी उनका बयान सुना और उसमें उन्होंने खुलकर बोला। और एक आदमी को जिसके अंदर जो ज़मीन का आदमी होता है उसे खुल कर बोलना भी चाहिए, उसे बात ईमानदारी की रखनी भी चाहिए। हमारी देखे इमरान मसूद साहब हो या कोई और हो, हमारे किसी से कोई पर्सनल इख्तलाफ नहीं है, हमारी सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। जिसकी विचारधारा ठीक होगी उसका वेलकम। निकाय चुनाव में जो शब्दों के बाण चले दोनों तरफ से, क्या वो भूल जाएंगे बिलाल जी, आसू मलिक जी, इमरान मसूद जी? देखिए, इमरान मसूद साहब को देख लीजिए आप, वो 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। उसके बाद अखिलेश जी का प्रेम जागा और उन्हें कहने लगे कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। अब उसके बाद उन्होंने जब निकाय चुनाव आया उन्होंने कहा कि बहन जी जो है आयरन लेडी है, बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। अब उसके बाद उनके दिमाग में कुछ नया ख्याल जागा है। तो ये वो खुद इतने बयान, अभी देख लीजिए इन 3-4 सालों में कितने उनके ये चीज़ें बदली हैं। तो राजनीति में सब बदलता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बदलता। लेकिन मेरा कहना यह है कि सबसे बड़ा देश है, देश रहेगा, मोहब्बत रहेगी, प्यार रहेगा तो हम लोग मोहब्बत से आगे बढ़ेंगे। मोहब्बत कहाँ, चाहे राहुल गांधी यात्रा निकाले, मोहब्बत की दुकान खोले, लेकिन जैसे हरियाणा में हुआ नो हिंसा, इससे तो तार तार हुआ, शर्मसार हुआ, सभी समाजों को शर्मसार होना पड़ा। हाँ, तो किसने कराया? ये तो फेलियर है वहाँ की सरकार का। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहाँ चल रही है, भाजपा सरकार, उसका पूरा का पूरा फेलियर है। आप ये देखिए, इतनी बड़ी यात्रा निकलने की तैयारी और एसपी साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, मोनू मानेसर पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बिट्टू बजरंगी को अब जेल के अंदर डाला। अगर सरकार इस पर पहले कार्रवाई कर देती तो शायद ये नौबत ना आती। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन का एक माहौल बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि यहाँ जो चुनाव हो वो रोज़गार के मुद्दे पर हो। ये लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, ये समझे कि क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि महंगाई पर चुनाव लड़ा जाए। वो इस चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। तो ऐसे नेता आपके दल में भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आज ही का बयान है, कल का ट्विटर किया उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कि हिंदू धर्म नहीं है, एक धोखा है, ये तो ब्राह्मणों के द्वारा उत्पन्न की गई एक व्यवस्था है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है, इसके बारे में तो वही जवाब देंगे। और सनातन धर्म प्राचीन धर्म है और हमें हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। मैं बहैसियत मुसलमान और बहैसियत शायर इस बात को मानता हूँ कि कोई धर्म बुरा नहीं है। हाँ, धर्म के मानने वाले बुरे हो सकते हैं, इस्लाम बुरा नहीं हो सकता, बिलाल बुरा हो सकता है। तो धर्म कोई भी हो, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी धर्म हो, धर्म कोई बुरा नहीं है, उसके मानने वाले गलत या अच्छे हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या बयान दिया मौर्य साहब ने, उनका अपना पर्सनल बयान हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि सनातन धर्म यहाँ का बहुत प्राचीन धर्म है, दुनिया में पहले आया और उसने मोहब्बत फैलाने का काम किया। उसने कहा कि पूरी दुनिया जो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया जो है कुनबा है। तो जो धर्म पूरी दुनिया को एक कुनबा मानता हो, आप उसके बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? तो ये बिलाल सहारनपुरी जी, इनका साफ तौर पे कहना है ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, कुछ बाहरी लोग हैं, ना ही विधानसभा से संबंध रखते हैं, ना इनका कभी विधानसभा से संबंध रहा है। सहारनपुर के जिले के अनेक अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो गंगों से हो चाहे रामपुर से हो, और बड़ी बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बात रखें। आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ। मैं कुलदीप सिंह, सहारनपुर।